आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह इस जानकारी के लिए। और चलिए अब चलते हैं और सीधे विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीकाराम जूली विधानसभा के बाहर से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही है, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे उसके बाद सदन चलेगा, ये बात हमने रख दी है। जब कार्रवाई शुरू होनी है तो आप लोग किस तरीके का? हमारा विरोध जारी है। अभी वापस 2 बजे के लिए स्थगित हुई है, चाहे कितनी बार स्थगित हो, हम अपनी बात पे अड़िग हैं। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी सदन नहीं चलेगा। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार अभी भी है और पहले भी उन्हें बीजेपी में नहीं जाने दिया जाता था, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती थी, लेकिन अब सरकार है, अभी भी उनकी जो है कोई बात नहीं सुनी जा रही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। देखिए वो सारी बातें अपनी जगह हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार का मंत्री लगा रहा है तो उसको सरकार नहीं देख रही, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टेप सरकार करा रही है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं हमारे घर का मामला है, कांग्रेस को क्या लेना? ये घर का नहीं है, ये घर की सरकार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलेगी ये सरकार। ये घर से जो चलाना चाहते हैं ना, और घर का जो सिस्टम बना रखा है वो नहीं चलेगा। काहे की घर की सरकार है, घर के नियम थोड़ी चलेंगे। आपको किसने ये ताकत दी कि आप अपने कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराओगे? ऐसा कौन सा उन पे जुर्म साबित कर रहे हो? कौन सा आपको उनकी एक्टिविटी संदिग्ध नजर आ रही है? वो ये बात पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सरकार पहरा रख रही है। तो ये बहुत गलत बात है इस सरकार की कि ये कहना कि हमारा घर का मामला है। इसका मतलब तो वो तो और मोहर लगा रहे हैं। सर बीजेपी के एमएलए ने यही पर आकर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में किरोड़ी जी का एनकाउंटर करने की कोशिश हुई थी। आरोप लगाया ना, किरोड़ी जी ने तो नहीं कहा ना। कोई भी कह सकता है, बीजेपी के एमएलए तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इनका कोई सिस्टम है क्या? धरती में सोना और झूठ बोलने का कोई आंकड़ा नहीं होता, वो बीजेपी वालों ने अपना रखा है। आगे होगी बात तो बात होगी। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि भजनलाल जी के ऊपर जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप सरकार करा रही है, यानी मुख्यमंत्री करा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जवाब दे करके और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें, और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। 2 ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ये प्रदेश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है और इसके ऊपर जवाब लेंगे, देना पड़ेगा। और इस सरकार को हो सकता है बीच में ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री होश में आओ। तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने कहा है कि जवाब तो देना पड़ेगा और फोन टेपिंग को लेकर ये पूरा मामला है जो नजर आया और जिस पर पूरा जो विपक्ष है एकजुट होकर नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। अब 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और वजह ये क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि जवाब हमें चाहिए। पूरे 5 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था और तब जाकर के यहाँ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। आज उनके साथ में ये सरकार के द्वारा जो उनका अपमान किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। और अब तो हद हो गई जब उनके फोन टेपिंग का मामला उजागर हो गया। हमारी मांग है कि जब मुख्यमंत्री या तो स्पष्टीकरण देकर के ये बताएं कि ये आरोप सही है या गलत है। ये निश्चित रूप से जब तक सदन में स्पष्ट नहीं होगा, पूरे कांग्रेस विधायक एकजुट होकर के सदन को नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। किरोड़ी लाल मीणा हमारे समाज का पूरी
किरोड़ी लाल मीणा जी पूर्वी राजस्थान का एक भाजपा के और सामाजिक तौर से देखा जाए तो समाज के अपनी हैसियत रखने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं और स्पष्ट आरोप लगाया, प्रथम दिन भी जब आए तब वो कह के गए कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और खुद की सरकार पर लगा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती का मामला हुआ, कई सारे प्रकरण ऐसे हुए जिन पर उनकी सुनी नहीं गई और वो सच्चाई के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के कोई भी चीज़ें तथ्यों के साथ में वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात होगी, जो भाजपा सरकार सत्ता के अंदर आई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, महिला अत्याचार के, ये तीनों बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने माहौल खराब किया राजस्थान का। और कांग्रेस सरकार के विपक्ष में जो भूमिका बनाई, इन 3 मुद्दों पर बनाई और सबसे आगे विरोध करने में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी थे। आज किरोड़ी लाल जी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, उन किरोड़ी लाल जी मीणा वो खुद आज अपने मुखारबिन से ये कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टेपिंग कराया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती और सरकार इस मामले पर चुप है। जो भी सदन के अंदर हम लोग जो सवाल पूछते हैं, हम लोग जो उनसे सवालों के जवाब मांगते हैं, उन पर भी सरकार चुप है और अपनी जो हठधर्मिता है, जो अपना अब जिसको ये कह सकते हैं कि जिसको वो स्वीकार ही नहीं करते किसी चीज़ को सदन के अंदर, ऐसी सरकार, जवाबदेही सरकार नहीं है। अपने मंत्री के लिए भी आज तक एक शब्द वो लोग बोल नहीं रहे। अगर आप लोग सही है तो स्पष्टीकरण दीजिए ना। और ये पूर्वी राजस्थान और किरोड़ी लाल जी की ये बात नहीं सुनी तो इनको ये भुगतना पड़ेगा। SC/ST विरोधी ये सरकार साबित हो रही है। ऐसे का एक उप मुख्यमंत्री कलेक्टर को, SP को फ़ोन करता है मेरे ज़िले के अंदर, एक SC के बालक के साथ में पॉक्सो का मामला होता है और उसके लिए फ़ोन करता है और उसी मामले में FIR देने का काम करती है SP और नीचे पुलिस डिपार्टमेंट। उसके लिए एक जब तक 364 के बयान भी उसके अंदर हो गए, उसके बावजूद भी वो उस मामले को FIR लगाते हैं। तो ऐसे मामलों में जब एक उप मुख्यमंत्री की इतनी सी बात नहीं चल रही, अपने समाज के व्यक्ति के लिए भी वो नहीं कर सकता कुछ, तो और क्या कर सकता है।